सर क्लास ले रहे हो अभी? गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। ओके। सो आज हमें आगे करना है जिसके अंदर हम लोगों को कस्टम वेबसाइट बनाना सीखना है, राइट? यस सर। तभी ज्वाइन कर लें, फिर एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें, फिर स्टार्ट करें। यस सर। यस सर, कर लो। चलिए, तो अभी जो है मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बताना। ओके, स्क्रीन इज सर विजिबल लेकिन ना? थोड़ा सा कल वाला उस दिन वाला टास्क कुछ ज्यादा ही हो गया। उसमें कम से कम 25 पोस्ट करनी है, जिसमें से अभी तो बहुत थोड़ी सी हुई है। कोई बात नहीं, आप वो करते रहिए। मैंने आपको बोला थोड़ी ना कुछ। साथ में अब ये भी स्टार्ट कर लीजिएगा। ज्यादा हो जाएगा सर। थोड़ा सा कम बस। चलो थोड़ा सा पढ़ लेंगे आज, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। बट जल्दी कवर अप कीजिए वो, क्योंकि बीच में छुट्टी भी आ गई थी, तब भी मतलब कवर अप नहीं हुआ। आई डोंट नो कि क्या कर क्या रहे हो फिर, क्योंकि सर ज्यादा फीस से ज्यादा। सर हमारे पास फीस थोड़ी है, खुलती है अच्छा, इसलिए। पीसी नहीं है? कोई बात नहीं। यही इशू है सर। सर लाइब्रेरी में इतना खाली नहीं मिलता ना, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। अच्छा इसलिए अच्छा, वो भी सर 1 घंटे का अगर सर खाली हो तो कर लिया, नहीं तो फिर टाइम ही नहीं लगता सर। चलो कोई बात नहीं। मतलब अभी आपको वैसे समझ आया ना कि वेबसाइट हम लोगों की थीम बेस कैसे बन रही है, कैसे हम लोग पोस्ट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो समझ यस आ गया सर। है? ओके, हाँ जी सर, वो यस सर। ठीक है। तो अभी जो है, अगर मैं आपको बात करूं जॉब्स की, तो बहुत जॉब्स भी इसमें निकलती है, बट वो जॉब्स निकलती है आपकी कस्टमाइजेशन के बेसिस पे। मतलब अगर आप वेबसाइट कस्टम बना सकते हो, कस्टम डिजाइन कर सकते हो, तो आप जो है अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं, देखिए, वर्डप्रेस जॉब्स आप सर्च करोगे, अगर मान लीजिए जॉब्स इन नोएडा या इन गुड़गांव, कहीं पे भी सर्च कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम में भी मिल जाएगी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपने अपडेट किया हुआ है। सो वर्डप्रेस एंड पीएचपी डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। पीएचपी क्यों मांगा हुआ है यहाँ पे? क्योंकि जो वर्डप्रेस है वो पीएचपी से बना हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए कई कंपनीज क्या करती है कि वर्डप्रेस के साथ पीएचपी भी मांगती है। अगर आपको पीएचपी नहीं भी आता है तो आप वर्डप्रेस के बेसिस पे भी जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस डेवलपर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो काफी जगह पे इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। और आप सैलरीज भी देखोगे तो सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बाकी आप अपना करना चाहो तो आप अपने लिए प्रोजेक्ट्स वगैरह उठा सकते हो मार्केट से वेबसाइट बनाने के। सो अभी जो है हम लोग स्टार्ट करें सर फिर। ऐसे फ्रेशर भी सैलरी मिलती है फिर वैसे? देखिए, एज अ फ्रेशर मैंने आपको एक चीज पहले भी बोली है कि फ्रेशर फ्रेशर होना गुनाह नहीं है, फ्रेशर दिखना गुनाह है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए फ्रेशर दिख रहे हो तो आपकी सैलरी कौन देगा आपको, ठीक है। अगर आप 2-3 वेबसाइट्स बना लेते हो, मान लीजिए आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट बना ली, एक अच्छी एनिमेशन के साथ एक वेबसाइट बना ली, डिजाइन कर ली पूरी की पूरी वेबसाइट, तो आपको फ्रेशर कौन काउंट करेगा फिर?
ठीक है, आप आपके पास दिखाने के लिए है ना, तो आप वहां पे अपने डेमो मतलब आप जब रिज्यूम या सीवी में या फिर आप अपने पोर्टफोलियो में जब ये चीजें ऐड करोगे, मतलब आप एक्सपीरियंस के नाम पे आप फ्रेश एक जगह फ्रेशर लिख रहे हो और एक जगह पे आप एक्सपीरियंस के नाम पे आपने 3 डेमो प्रोजेक्ट्स दिए कि भाई ये हमारे डेमो प्रोजेक्ट्स है जो हमने वेबसाइट बनाई हुई है, तो क्या आप फ्रेशर थोड़ी ना दिख रहे हो। एटलीस्ट फ्रेशर वो बंदा है जो जिसको कुछ आता ही नहीं है, जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं है, ठीक है, कभी कुछ करके ही नहीं देखा। अगर फ्रेशर हो तो कंपनी ट्रेनिंग देगी ना आपको। और अगर आप 2-3 वेबसाइट बना रहे हो तो मतलब आप प्रेशर नहीं हो मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, आपने वो एनवायरनमेंट नहीं देखा, ठीक है, आपने कंपनी में काम कैसे होता है वो नहीं देखा, आप प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करोगे वो नहीं पता अभी आपको, लेकिन इतना है कि आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वो चीज हो जाती है अभी आप। ओके, सो स्टार्ट करें फिर। यस सर। ओके, तो देखिए अभी अगर मैं बात करूं, हम लोगों का जो है थीम बेस्ड वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। थीम बेस्ड वेबसाइट के बाद हम लोगों ने जो आज डिस्कस करना है वो करना है कस्टम बेस्ड। कस्टम कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं वेबसाइट को, या फिर अगर आप कस्टम जो है प्रॉपर जीरो से लेके एंड तक आप खुद से डिजाइन करना चाह रहे हो वेबसाइट को, तो उसके लिए आपका क्या सीक्वेंस रहेगा, कैसे आप करोगे, ठीक है। तो आपको जो है एक प्लगइन यूज करना पड़ेगा उसके लिए। वो प्लगइन बेसिकली आपकी क्या हेल्प करेगा कि आप खुद से थीम को डिजाइन कर सको, खुद से वेबसाइट को पूरी को डिजाइन कर सको। तो इस तरीके के जो प्लगइन्स है उसको बोला जाता है थीम बिल्डर प्लगइन, ठीक है। और अगर आप थीम बिल्डर की बात करो तो पूरी मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में एलिमेंटर से ही काम होता है। तो आप क्या करोगे, आप प्लगइन्स में जाओगे, ठीक है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे और जस्ट एलिमेंटर इंस्टॉल कर लोगे। देखिए यहाँ पर अगर आप इन्फिनिटी फ्री पे काम कर रहे हो तो एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद आप जो है इस पे काम नहीं कर पाओगे। रीजन बिहाइंड कि ये फ्री वाली होस्टिंग है आपकी, ठीक है। तो अगर आप इस पे काम करने लगोगे तो एलिमेंटर जो है थोड़ा सा हैवी है, तो वो क्रैश कर जाती है जो होस्टिंग है, या फिर आपकी का एलिमेंटर सही से काम नहीं करेगा, आप वेबसाइट बना नहीं पाओगे, तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको लोकल होस्ट पे इंस्टॉल कर लीजिए वर्डप्रेस को। आप एक बार मुझे आप बता दीजिएगा, अगर आपके पास है लैपटॉप, आप अरेंज कर सकते हो सभी लोग, तो मैं एक सेशन इस चीज पे रख दूंगा कि लोकल हमें अपने सिस्टम को सर्वर कैसे बनाना है, ताकि आपको जो है ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े कि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए होस्टिंग नहीं है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है। Yes, सो sir. मैं एक सेशन उस पे भी रख लूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर एलिमेंटर करके इंस्टॉल करेंगे एक प्लगइन एलिमेंटर। ये एक थीम बिल्डर प्लगइन है, ठीक है। आप इससे जो है जिस मर्जी तरीके का डिजाइन कर सकते हो। तो ये है बेसिकली एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन अ जस्ट अ पेज बिल्डर, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट आप बना सकते हो इससे। अब ये जो है एक बेसिकली फ्रीमियम प्लगइन है। प्रीमियम का मतलब क्या है कि इसका कुछ पार्ट फ्री है और बाकी का पार्ट प्रीमियम वाले में आता है, मतलब प्रो वाले में आता है। तो आपका जो है फ्री वाले से काम चला सकते हो। अगर आपको कोई प्रीमियम कोई फीचर चाहिए तो उसके लिए आप जो है अलग से प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिएगा। बट उससे क्या होगा, जितने ज्यादा आप प्लगइन्स डालोगे वो उतनी ही ज्यादा आपकी वेबसाइट को हैवी करेगा। तो आप अगर इसका प्रो वर्जन ले लो, मान लीजिए आप बड़ी वेबसाइट पे काम कर रहे हो कभी फ्यूचर में और आप इसका प्रो वर्जन ले सकते हो, तो आप क्या करना है, इसका प्रो वर्जन लेके आप तब काम करना है। तो उससे क्या होगा कि आप जो है वेबसाइट हैवी नहीं होगी, आप अलग अलग प्लगइन्स नहीं डालोगे, एक ही प्लगइन से आपका काम चल जाएगा डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए अभी आपको स्लाइडर बनाना है, तो स्लाइडर का एक बना बनाया जो फीचर है एलिमेंटर में है। स्लाइडर क्या होता है कि आपने देखा होगा वेबसाइट पे एक इमेज के बाद दूसरी इमेज आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, तो 2-3 इमेजेस स्लाइड होती रहती है, देखा है सभी ने? Yes, sir. ठीक है। तो वो बेसिकली स्लाइडर जो है आप प्रो वर्जन में इसी के बना सकते हो। बट अगर आपके पास अभी प्रो वर्जन नहीं है, अभी मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा कि क्या प्रैक्टिस उस पे हो पॉइंट पे, तो आप जो है आप जस्ट क्या कीजिए कि आप बेसिकली जो है जो भी आपको फीचर चाहिए, मान लीजिए आपको स्लाइडर चाहिए तो स्लाइडर बिल्डर इंस्टॉल कर लीजिए। आपको हेडर चाहिए ऊपर टॉप में कि पूरी वेबसाइट पे आप हेडर लगा सको, तो हेडर बिल्डर इंस्टॉल कर लीजिए, हेडर एंड फुटर बिल्डर। तो कुछ इस तरीके से आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो अभी मैं एलिमेंटर इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। अब देखिए जब आप थीम इंस्टॉल करोगे तो थीम का भी बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप थीम इंस्टॉल कर रहे हो
तो आप ट्राई कीजिए वो एलिमेंटर कंपेटिबल थीम हो, ठीक है। अगर एलिमेंटर कंपेटिबल थीम नहीं मिलेगा आपको तो आपका इशू क्रिएट हो सकता है, मतलब वो हो सकता है उस पर आप एडिट ना कर पाओ प्रॉपरली। सो मैंने इसको एक्टिवेट किया। ओके तो यहाँ पर मेरा एलिमेंटर एक्टिवेट हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं एक थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ। थीम बेसिकली मैं सिंपल रखूंगा, मैं ज्यादा कोई जो है अच्छा डिजाइन थीम नहीं रखूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो थीम इंस्टॉल कर सकता हूँ वर्डप्रेस के साथ, सॉरी एलिमेंटर के साथ बिल्कुल कंपेटिबल थीम है। तो यहाँ पर हम जाएंगे अपीयरेंस में और थीम्स पे, ठीक है। थीम में गया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ। थीम का नाम मेरा है हेलो थीम, ठीक है। तो मैं हेलो थीम, हेलो एलिमेंटर करके एक थीम है, बेसिक सा थीम है बिल्कुल। हेलो, ये टॉप पे ही आ रहा था, रुकिए जरा, टॉप पे ही आ रहा था। एलिमेंटर हमने इंस्टॉल किया तो इसलिए यहाँ पे टॉप पे आ रहा था। कहाँ गया, गायब हो गया, चलिए कोई बात नहीं। हेलो, WP ओशन भी कर सकते हो आप, वर्डप्रेस ओशन के, WP ओशन के नाम से भी है एक प्लगइन, ठीक है। हाँ, तो हेलो एलिमेंटर ये हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया थीम। तो इसको मैंने एक्टिवेट कर लिया और दूसरे वाले अभी मैं जो थीम है उसको अनइंस्टॉल वो कर दूंगा बेसिकली। अब मैं यहाँ थीम्स वाले ऑप्शन में अगर जाऊं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है और इसकी मेरे को अब जरूरत नहीं है न्यूज वाले की, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहें तो अलग से एक सेपरेट वेबसाइट बना सकते हो, आपके पास 2-3 वेबसाइट्स हो जाएगी दिखाने के लिए। वो न्यूज वाली है तो ये हमारी एक कस्टम डिजाइन वाली हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जब है जो है हम लोग 2-3 फीचर, 2-3 जो है प्लगइन और इंस्टॉल कर सकते हैं अगर करना चाहें साथ में। बट अभी के लिए हम लोग प्लेन एलिमेंटर का रखेंगे। और यहाँ पर आपको अब काम कैसे करना है, देखिए। अब मान लीजिए आपको एक पेज डिजाइन करना है पूरा का पूरा। सो अभी यहाँ पर हम लोग जाएंगे पेजेस वाले सेक्शन में। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, ऑल पेजेस पर जाऊंगा, ठीक है। मैं अभी नया पेज बना रहा हूँ, मान लीजिए मैंने ऐड न्यू किया, ठीक है। ऐड न्यू पेज किया तो मैंने यहाँ पर एक नया पेज ले लिया और नए पेज का एक एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा, देखिए। समझ आ रहा है ना सबको, कोई इशू तो नहीं आ रहा भाई? ये देखिए ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ चुका है। किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा है यहाँ तक में? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो एडिट विद एलिमेंटर में प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है हमें देखने को मिल रहा है, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या चीजें हैं, अब मेरे को मान लीजिए ये चीजें नहीं चाहिए, ये मैं हटाना चाह रहा हूँ। मैं मतलब प्लेन कैनवस चाहिए मेरे को, बिल्कुल प्लेन, कि सब कुछ मैं जीरो से खुद ही बनाऊं, वेबसाइट का डिजाइन खुद ही करना है मुझे। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सबको? ये देखिए नीचे की तरफ बॉटम लेफ्ट में दिखाई दे रहा है सेटिंग का ऑप्शन। यस सर। आप यस इसको सर। प्रेस करोगे, ठीक है। इसको प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ नीचे जाके एक ऑप्शन मिलेगा पेज लेआउट, दिखाई दे रहा है? अभी मैं मेन्यू वगैरह ये जो बना हुआ है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मैं हटा रहा हूँ, बिल्कुल प्लेन कर रहा हूँ इसको, ताकि हम लोग जीरो से बना के देखें कि कैसे हम लोग वेबसाइट डिजाइन करते हैं पूरी, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा क्या है, मैं डिफॉल्ट की जगह एलिमेंटर कैनवस सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर अभी देखिए ये प्लेन हो जाएगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये पूरा प्लेन हो चुका है। क्लियर है इतना? ये पूरा प्लेन हो चुका है। यहाँ पर ये बस दो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका कोई भी एलिमेंट डालने के लिए है बेसिकली। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट है अभी? यस सर। ओके तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी आपको 2-3 चीजें मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज सेक्शन, मतलब आपको अपनी स्क्रीन को सेक्शंस में डिवाइड करना है। मतलब आप लेफ्ट टू राइट भी सेक्शन में डिवाइड करोगे और टॉप से लेके बॉटम तक हर एक चीज जो है सेक्शन के अंदर होगी। अब सेक्शन के अंदर ही आप कोई भी एलिमेंट डालोगे,
एलिमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई इमेज डालनी है, मान लीजिए आपको कोई टेक्स्ट डालना है, whatever you want to put inside the section you can do, ठीक है। सो आप जो है सेक्शन के अंदर ही सारा काम करोगे। आप मान लीजिए अभी यहाँ पर सेक्शन देखिए, कंटेनर, हम लोगों को कंटेनर और सेक्शन एक ही बात है अभी हमारे लिए। यहाँ पर प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। अब ऐड न्यू कंटेनर, यहाँ से भी आप डाल सकते हो कंटेनर, और यहाँ पे आपका प्लस का साइन है। अभी मैंने यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ना हमारे से ये पूछ रहा है कि आपको किस फॉर्मेट में बेसिकली जो है अभी हमसे क्या पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको सेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 सेक्शंस में डिवाइड करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये वाला चाहिए, मैं ये वाला इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो मैंने ये वाला सेक्शन लिया, कंटेनर इस तरीके का लिया, दिखाई दिया, इस तरीके से ये बना आ गया। क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है? Yes. ठीक है। अब यहाँ पर ये है आपका नेविगेटर। नेविगेटर का मतलब क्या है कि आपने जो जो एलिमेंट्स या जो जो आपने कंटेनर डाले हैं वो यहाँ पर शो होंगे। मान लीजिए कंटेनर के अंदर अभी 2 कंटेनर्स है, एक बड़ा कंटेनर है जिसके ऊपर ये क्रॉस का साइन आ रहा है, एक ये छोटा कंटेनर है, एक ये छोटा कंटेनर है। तो आपके पास यहाँ पे 3 कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर और उसके अंदर 2 कंटेनर्स। क्लियर है ये चीज? अभी मैंने 2 कंटेनर्स में अपनी स्क्रीन को डिवाइड किया है। इतना क्लियर है सभी को? ये कोई डाउट है Yes, यहाँ sir. तक में? Yes, sir. ओके। सो अभी यहाँ पर मान लीजिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर मैं चाहता हूं, अब देखिए यहाँ पर ये आपको जो है, अगर आपको ये कंटेनर हटाना है तो यहाँ पर आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है, आप इसको क्रॉस के साइन पे क्लिक करोगे और ये गायब हो जाएगा। क्लियर है इतना? उसके बाद अगर मैं बात करूं, प्लस के साइन पे मैंने दोबारा क्लिक किया और दोबारा किया तो ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपका एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्लस का साइन दिखा है। तो यहाँ पर अगर हमें ऊपर की साइड एक सेक्शन चाहिए, मतलब हम ऊपर भी एक सेक्शन चाहते हैं, तो उसके केस में हम यहाँ प्लस का साइन प्रेस करेंगे तो ऊपर एक सेक्शन आ जाएगा। देखिए क्लियर है? यहाँ पर अब हम लोग चाहें तो कितने कंटेनर्स कितने भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे भी 2 वाले में चाहिए, या मैं इस तरीके का चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये वाला चाहता हूँ, ये वाला चाहता हूँ, तो देखिए ये छोटा आ गया, ये उससे बड़ा आ गया। ठीक है। अब मान लीजिए मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको कि कंटेनर कैसे इंसर्ट करना है? अब ठीक है। तो कंटेनर का मेरे को थोड़ा सा क्या चाहिए कि मान लीजिए मेरे को कंटेनर में कलर चाहिए। ठीक है। सो कलर चाहिए मुझे, मान लीजिए तो कलर जो है मान लीजिए मुझे ब्लैक कलर चाहिए पीछे बैकग्राउंड में, मतलब इस पूरे कंटेनर के। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है ये डॉट्स दिख रहा है। देखिए एडिट कंटेनर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ले जाते ही दिखाई दे रहा है, एडिट कंटेनर दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो देखिए Yes, sir. सीक्वेंस कैसे चलेगी वो समझिए। कंटेनर्स के अंदर एक तो काम होगा, कंटेनर आपका एक बड़ा कंटेनर होगा, उसके अंदर छोटे छोटे कंटेनर्स होंगे। उन कंटेनर्स के अंदर होंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब या तो इमेज होगी, या फिर कोई टेक्स्ट होगा, या फिर कोई पैराग्राफ होगा, या फिर कोई हेडिंग होगी, वट एवर इट इज। ठीक है। आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। वो आप डालोगे। तो ये हो गए एलिमेंट्स। उसके बाद आपका आता है एक डिजाइनिंग पार्ट, कि आप हर एक एलिमेंट को भी डिजाइन कर सकते हो और हर एक कंटेनर को भी डिजाइन कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? तो आपकी 4 चीजें हो गई, एक कंटेनर, एक एलिमेंट, कंटेनर को डिजाइन करना और एलिमेंट को डिजाइन करना। क्लियर है इतना? क्लियर है? ठीक है। Yes, तो sir. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटेनर को डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये कंटेनर है हमारा। अब यहाँ पर डिजाइन के ऊपर जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस पे क्लिक किया था हमने, तो ये लेआउट। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने एडिट पे किसी भी कंटेनर को या किसी भी एलिमेंट को जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे कि हमें कंटेनर या एलिमेंट एडिट करना है, तो वहां पर हमारे पास 3 ऑप्शंस खुलेंगे, एक लेआउट का, एक स्टाइल का और एक एडवांस का। लेआउट का मतलब क्या है कि वो कैसा दिखाई देगा, उसके अंदर क्या होगा, वो सारी चीजें लेआउट में आएगी। स्टाइल का मतलब होगा उसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या होगा। ठीक है। हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, डायरेक्शन कौन सी में उसमें कंटेंट आएगा। ठीक है। तो वो सॉरी हाइट विड्थ तो सॉरी लेआउट में आएगा। स्टाइल में बेसिकली क्या आएगा कि हमारा बैकग्राउंड कैसा रहेगा, बॉर्डर कैसा रहेगा, शेप डिवाइडर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और एडवांस सेक्शन में आएंगी एनिमेशंस। मतलब कि आपने देखा होगा, आप वेबसाइट पे विजिट करते हो, कोई एलिमेंट यहाँ से निकल के आ रहा है, कोई एलिमेंट यहाँ से निकल के आ रहा है, कोई ब्लर होकर बाहर की तरफ आ रहा है, तो वो सारा आएगा एडवांस वाले सेक्शन में। क्लियर है ये चीज?
क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेआउट पे क्लिक करा, अभी यहाँ पे हमने विड्थ जो है हमारी पूरी है, अभी हमें इन इन चीजों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्टाइल को जरूर छेड़ेंगे। अब स्टाइल में आपका दो बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। देखिए बैकग्राउंड में आपके पास दो ऑप्शन है, नॉर्मल और होवर। नॉर्मल और होवर का मतलब क्या है कि नॉर्मल का मतलब क्या है कि जब हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे और हमारा नॉर्मल सामने से हम देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं तो वो कैसा दिखाई देगा, मतलब बैकग्राउंड उसका कैसा दिखाई देगा। होवर का मतलब है जब हम लोग माउस लेकर जाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक नॉर्मल बैकग्राउंड लगा के दिखा रहा हूँ, मैं क्लास। क्या कह रहे हो श्रीधर? ये नॉर्मल और होवर दोबारा बताना। होवर का मतलब क्या होता है कि माउस को हम लोग जब लेकर जाते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर माउस लेकर जाओगे तो इसका मान लीजिए अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो नॉर्मल में मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया क्लासिक, और क्लासिक में मैंने कलर सिलेक्ट किया, इमेज नहीं दी। कलर मैंने क्या सिलेक्ट किया, मान लीजिए कलर मैंने दिया ब्लैक कलर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। कलर हो गया, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब मैंने होवर पे क्या किया, होवर पे मेरे को चाहिए ब्लैक कलर, सॉरी व्हाइट कलर या रेड कलर चाहिए मुझे, ठीक है। बैकग्राउंड टाइप क्लासिक चाहिए मेरे को, बैकग्राउंड मेरे को नॉर्मल प्लेन वाला चाहिए, और कलर क्या चाहिए मुझे, कलर चाहिए रेड। सो मैं रेड रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने रेड पे क्लिक कर दिया और दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे टाइम ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.3 सेकंड में ये जो है रेड कलर हो जाएगा जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा। दिखाई दिया? ये देखिए, यस सर। वेबसाइट पे देखा होगा ना इस तरीके का इफेक्ट्स लगे होते हैं, देखे सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, यस तो सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा होवर इफेक्ट, ठीक है, कि हमने माउस ये लगा दिया। अब एक चीज होती है कि आपको बॉर्डर लगाना है, मान लीजिए बैकग्राउंड ओवरले, तो अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले छोड़ दीजिए। बॉर्डर लगाना है, मान लीजिए बॉर्डर में मेरे को क्या चाहिए कि मान लीजिए बॉर्डर जो है टॉप से मेरे, एक सेकेंड, और बॉर्डर टाइप जो है सॉलिड, मतलब मैं डबल में देना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो डबल में मैंने, या सॉलिड में दे देते हैं, डैश्ड, डैश्ड में बॉर्डर विड्थ। देखिए कुछ दिखाई दिया, बॉर्डर, बॉर्डर दिखाई दिया, ये देखिए, यस सर। ठीक है। तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हो होवर पे। अगर बॉर्डर को चेंज करना है तो मान लीजिए होवर पे मैंने क्या किया, मेरे को बॉर्डर नन चाहिए होवर पे, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए बॉर्डर, ये देखिए गायब हो गया, दिखाई दिया? यस क्लियर? सर। ठीक है, अभी मान लीजिए मेरे को चाहिए, अभी मैं सिर्फ आपको एक कंटेनर का बता रहा हूँ कि कंटेनर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपने देखा होगा नीचे शेप्स होती है बहुत सारी, मान लीजिए मैं पहले तो होवर इफेक्ट हटा देता हूँ सबका। सो मुझे होवर पे नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर नॉर्मल चाहिए, मुझे बैकग्राउंड भी नॉर्मल चाहिए जस्ट, ठीक है। मुझे होवर पे कुछ भी नहीं चाहिए, कस्टम। तो जो है बॉर्डर नहीं चाहिए होवर पे, ठीक है, और नॉर्मल पे भी नहीं चाहिए, नन, ठीक है। सो मेरा ये हो गया एज इट इज पहले जैसा, ठीक है, जैसा मेरा पहले बाय डिफॉल्ट था। अब मान लीजिए मुझे शेप डिवाइड करनी है, नीचे शेप शेप चाहिए अच्छी सी। सो मान लीजिए यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो टॉप पे आपको कुछ शेप चाहिए या बॉटम पे कुछ शेप चाहिए, तो मेरे को चाहिए बॉटम पे, ठीक है। मैं बॉटम पे चाहता हूँ, मैंने क्या किया, बॉटम पे मेरे को माउंटेन्स चाहिए, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन की तरह चाहिए मेरा। देखिए कुछ इस तरीके का आपका इफेक्ट आ जाएगा, क्लियर है ये चीज? ठीक है, यहाँ पर आप इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, हाइट विड्थ सेट कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये समझ आया कि कंटेनर को कैसे आपको मैनेज करना है। अगर आप चाहो तो इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हो। आप मान लीजिए बैकग्राउंड में इमेज चाहते हो, सो मान लीजिए मैंने इमेज लगानी है, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया और ये कुछ इस तरीके की इमेज आ गई है, देखिए दिखाई दे रही है। ये बेसिकली अभी शेप डिवाइडर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बात करूँ बॉटम से, तो मान लीजिए मेरे को हाइट जिस तरीके की चाहिए, तो यहाँ पर विड्थ
विथ इस तरीके की